ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में ठाकुर जी और उनके भक्त की एक सच्ची घटना सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक मैया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। वह प्रांतः उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार और मुनार से उठाती और स्नान श्रृंगार के बाद उनको आईना दिखाती। उसके बाद भोग लगाती थी। एक बार उसको 1 मास की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपने पुत्र वधू को सौंपते हुए समझा रही थी कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना करना, उनको श्रृंगार के बाद आईना अवश्य दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दे। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। ठाकुर जी को जब मुस्कुराता ना देखा तो सोचा श्रृंगार में कोई कमी रह गई। फिर उसने पगड़ी, बंसी, पोशाक सब ठीक करके फिर दर्पण दिखाया और झुक कर देखा कि ठाकुर जी पहले जैसे ही खड़े हैं। एक बार पुण्य पोशाक श्रृंगार ठीक किया, फिर से दर्पण दिखाया, ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी डर गई, सोचा शायद ठीक से नहलाया नहीं गया। फिर कपड़े उतारकर ठाकुर जी को स्नान कराया, पोशाक और श्रृंगार द्वारा पहनाया, फिर दर्पण दिखलाया, किंतु ठाकुर जी की मुस्कान ना देख सकी। एक बार फिर पोशाक उतारकर पूरा क्रम दोहराया, ठाकुर जी की मुस्कान तो नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यही काम किया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। घर का सब काम बाकी पड़ा था। ना कुछ खाया था, ना पानी पिया। बहुत जोर की भूख प्यास लगी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुण्य जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर तंग हो चुके थे। उन्होंने भी जोर की भूख प्यास लगी थी। इस बार फिर के वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी। क्या करूं? श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण उठाया। ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया कि मुस्कुराने का जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और झुक कर बगल से देखने की चेष्टा की, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी भुवन मोहनी हंसी देखकर बहू बसीमत हो गई, सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो। ठाकुर जी तो हंसे नहीं। उसने पुण्य दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे, अगर भोजन पाना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। वो पुण्य मुस्कुराने लगे। ऐसी हंसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मंद हंसी उनके हृदय में बस गई। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह फूली न समाई। बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया और आरती की, दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को शयन कराया। अगले दिन पुण्य उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के और वस्त्र आभूषणों को पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी कल की घटनाओं और भूख को याद किया। ठंडे जल से 13 बार का स्नान याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और बहू रानी ने उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी कर्म अनुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी रोज ही यही करने लगे, दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया। वह इस सेवा में निपुण हो गई। 1 मास बाद जब मैया यात्रा से वापस आई, आते ही उसने बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली, मैया, मुझे 1 दिन तो सेवा मुश्किल लगी, किंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने संबे अपने हाथों से सारी सेवा की, श्रृंगार कराया। अब दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया। ठाकुर जी संबे प्रकट हो गए। मैया का हाथ पकड़ लिया। बोले, मैया, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहू रानी से ही करवाऊंगा, तू तो रहने दे। मैया बोली, लाला, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है और मैं तो तेरी बहू रानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की
आदत डाल चुका हूँ, अब जा सेवा तो उसी को करने दे। मैया ने बहू रानी को आवाज लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दिया। हाँ, ऐसा रोज ही मुस्कुराते थे। यह केवल पहले दिन समय लगा था। मैया बहू रानी की शर्त और उसकी लगन और ठाकुर जी के दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया कि उसके बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहू रानी को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर निश्चिंत हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय जय श्री ठाकुर जी जरूर लिखना। आप सभी का धन्यवाद।